नमस्कार साथियों, स्कूल मान्यताओं के लिए कुछ खास जानकारियां वो आप सबके लिए लेकर आए और वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कूल मान्यता के लिए जो जांच दल है, निरीक्षण दल है, आखिरकार हमारे विद्यालय में कब तक आएगा, उसका पता अपन कैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा जांच दल हमारे स्कूल में आने के बाद किन किन दस्तावेजों की वो जांच करेगा। यदि आपको भी इस बारे में जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यदि आपने सेशन 2020-21 के लिए स्कूल मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, चाहे वो नवीन विद्यालय हो या फिर विद्यालय की क्रमोन्नति के लिए, तो आपको कुछ दस्तावेज है वो तैयार करने हैं, क्योंकि जो निरीक्षण दल आएगा इन दस्तावेजों की गहराई से है वो जांच करेगा। चलिए मैं इन दस्तावेजों के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ खास जानकारी है वो आपको बता देता हूं। और इस बारे में हमारे स्कूल साथियों ने हमें कई बार है वो पूछा भी है कि आखिरकार जो निरीक्षण दल है वो हमारे विद्यालय में जांच करने के लिए कब तक आएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जब आप पीएसपी पोर्टल पर मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइनली सबमिट कर दे और सबमिट करने के बाद जब आप आवेदन की स्थिति देखते हो पीएसपी पोर्टल पे, तो वहां पे निरीक्षण दल की जो डेट है वो आपको दिखाई देती है और वहां पर ऊपर एक मैसेज है वो भी शो होता है कि अगले 7 दिन के अंदर जो निरीक्षण दल है, जांच दल है, आपके विद्यालय में जांच करने के लिए आ जाएगा। लेकिन अभी तक भी हमारे स्कूल के अंदर जांच करने के लिए वो दल है वो नहीं है। तो यहाँ पर आपको ना तो चिंता करनी है ना ही घबराना है, क्योंकि जो जांच दल है वो आपसे अपने आप है वो संपर्क कर लेगा, क्योंकि आपकी जो सूचना है उस जांच दल के पास है वो चली गई है। तो आपके पास है, आराम से है वो आपके पास कॉल कर लेगा, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही पता लगाना है तो आप अपने संबंधित जो डीओ है या फिर जिला शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिस है वहां से आप पता लगा सकते हो कि आपके जांच दल में कौन कौन व्यक्ति आने वाले हैं। उनसे आप पहले भी है वो बात कर सकते हो। वैसे जांच दल के अंदर 3 व्यक्ति आते हैं, एक तो प्रिंसिपल पोस्ट का होता है, दूसरा लेक्चरर होता है और एक यूडीसी या फिर एलडीसी होता है, और तीनों ही अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं। तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, वो आपके पास है, अपने आप है वो कॉल कर लेंगे, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। चलिए, इसके अलावा देखिए साथियों, मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको ये बताया था कि जब जांच दल आएगा तो उस समय आपको पीएसपी पोर्टल से एक प्रपत्र है वो डाउनलोड करके जांच दल को देना, जिसके अंदर वो अपनी रिपोर्ट है वो देंगे। लेकिन अभी इसमें आपको थोड़ा सा संशोधन करना है, फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण विभाग ने इसमें चेंजमेंट है वो कर दिया है। अब ये जो प्रपत्र है निरीक्षण दल वाला, जो जांच दल आएगा वो अपने साथ ही लेके आएगा, क्योंकि इस प्रपत्र को विभाग ने उनकी ही आईडी पे है वो सेंड कर दिया है। इसलिए अब आपको पीएसपी पोर्टल से ना तो कोई प्रपत्र डाउनलोड करना है और ना ही कोई सूचना आपको फिर से है वो अपलोड करनी है। फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण विभाग ने इसे है वो एक बार के लिए वो ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर इसको आप अपडेट कीजिएगा, और पहले जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी उसमें आप थोड़ा सा वो संशोधन है वो कर लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं दस्तावेजों की। जब निरीक्षण दल हमारे स्कूल के अंदर जांच करने के लिए आएगा तो वो किन किन दस्तावेजों की वो जांच करेगा। देखिए साथियों, इन दस्तावेजों को आपको पहले से ही तैयार करके रखना है, क्योंकि इन दस्तावेजों की जांच है जो जांच दल आएगा काफी गहराई से है वो करने वाला। चलिए, सबसे पहले आपको जो आपकी मान्यता की फाइल है वो 3 प्रतियों में तैयार करनी है। 2 प्रतियां हैं, निरीक्षण दल है वो अपने साथ है वो ले जाएगा। इसके अलावा एक जो प्रति है आप अपने स्कूल के रिकॉर्ड के लिए रखना। यहां पर जब 2 प्रतियां आप निरीक्षण दल को दे रहे हो, इनमें एक मेन फाइल होती है जिसके अंदर कुछ जो दस्तावेज होते हैं वो ओरिजिनल लगाने पड़ते हैं। जैसे ब्लूप्रिंट है वो आपको वहां पे ओरिजिनल लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र है वो आपको ओरिजिनल है वो लगाना पड़ेगा, बाकी सारे जो दस्तावेज है उनकी फोटोकॉपी है वो आपको लगानी है। चलिए, इसके अलावा आपको एक कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर है वो तैयार करना है। अब देखिए, आपने ऑनलाइन आवेदन भरते समय मान्यता का, उस समय आपने जिन जिन कर्मचारियों की डिटेल यहाँ पे दी है, जानकारी आपने दी है, उन सभी कर्मचारियों का नाम आपकी जो उपस्थिति रजिस्टर है कर्मचारियों के उसमें होना चाहिए। अब उसकी ज्वाइनिंग आपने किस तारीख को दिखाई है उसी डेट से उसकी जो अटेंडेंस है प्रेजेंट है वो लगनी जरूरी है। इसके अलावा ये जो कंप्लीटली जो काम है ये आपको 13 मार्च 2020 तक करना है, यानी सभी कर्मचारियों की जो उपस्थिति दर्ज करनी है आपको 13 मार्च 2020 तक करनी, क्योंकि इसके बाद तो कोविड-19 को चलते हुए स्कूलें हैं वो बंद हो गई थी। तो ये आपको काम है पुख्ता करके रखना। अब ये नहीं कि आपने पोर्टल पे किसी दूसरे टीचर का नाम रख रखा है और जो उपस्थिति कर्मचारी जो रजिस्टर है उसमें किसी दूसरे का ही नाम चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये चीजें काफी गहराई से है वो देखेंगे। इसके अलावा देखिए, उपस्थिति रजिस्टर में अपन टीचर का नाम भी लिखते हैं, उनके साइन है वो भी करवा लेते हैं, लेकिन अगला जो कॉलम होता है जिसके अंदर भाई इसने जो सीएल है वो कितने लिए वो खाली छोड़ देते हैं, तो सारा आपको फिल करना है और सीएल वगैरह वगैरह आपको भी दिखानी है। चलिए, इसके अलावा आपको विद्यार्थी उपस्थिति जो रजिस्टर होता है सभी कक्षाओं के, जो आपने ऑनलाइन आवेदन भरते समय जिन जिन कक्षाओं को मेंशन किया है
और जिन कक्षा में जितने स्टूडेंट हैं उतना का ही अटेंडेंस रजिस्टर में होने चाहिए। 13 मार्च 2020 तक ये होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने पोर्टल पे स्टूडेंट की जो संख्या है वो 17 आ रही है और उस कक्षा के रजिस्टर में स्टूडेंट की संख्या है वो 16 आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम की सेम एग्जैक्टली संख्या है वो मैच होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट का जो एसआर है वो भी अपना जो उपस्थिति रजिस्टर है स्टूडेंट का उसमें मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जो जांच दल आएगा वो एसआर है वो चेक करेगा कि वास्तव में ये जो स्टूडेंट है इसी एसआर पे है या नहीं है। अच्छी तरह से इसे है चेक कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आपको वेतन जो रजिस्टर है वो आपको यहाँ पे तैयार करना है और वेतन जो आपके जिन जिन कर्मचारियों की आपने डिटेल भरी है उनका जो वेतन रजिस्टर है वो आपको तैयार करना। और जब भी आप वेतन रजिस्टर तैयार करो, पर मंथ आपको ये तैयार करना है, तो रेवेन्यू जो टिकट है उनके ऊपर आपको साइन करवाने हैं। कोर्ट में मिल जाएंगे रेवेन्यू टिकट, 1 रुपए की आती है और उनपे आपको साइन करवाने हैं। और जहां तक आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट का आपको ऊपर साइन है वो करवाने हैं। चलिए, इसके अलावा आपको एक स्टॉक रजिस्टर है वो आपको तैयार करना है। अब स्टॉक रजिस्टर में आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या लिखना। आपके स्कूल के अंदर जो भी सामग्री है, जो स्थायी सामग्री होती है, जैसे टेबल है, कुर्सी है, पार्टी है, फैन है वगैरह वगैरह, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, इस प्रकार के सारी जो ये वस्तुएं जो होती हैं इनको आपको स्टॉक रजिस्टर में डालनी है। भी इसका मूल्य कितना है, कितने पीस है, कहां से आप लेके आए थे। स्टॉक रजिस्टर आपको बुक स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप वो तैयार है वो कर लीजिए। इसके अलावा जो पुस्तकालय जो रजिस्टर है वो यानी लाइब्रेरी जो रजिस्टर है वो भी आपको तैयार करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने पुस्तकालय के अंदर जितनी बुक दिखाई है उन सारी बुकों की डिटेल है उसके अंदर होने चाहिए। पब्लिकेशन का नाम है, उसकी कीमत है और कितने फीस है, कितने यहाँ पे प्रतियां हैं और कहां से ये सारा मेंशन उसमें होना चाहिए। कहने का मतलब टोटल आपने जो पोर्टल पे दर्शाई है आवेदन करते समय, मान लीजिए आपने 50 भरी है, फिल किए, तो 50 बुक है उस पुस्तकालय वाला जो रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर है, उसमें होनी जरूरी है। चलिए, इसके अलावा कर्मचारी दस्तावेज हैं वो आपके पास होना चाहिए। जिन जिन कर्मचारियों का नाम आपने मेंशन किया है उनके सभी जो दस्तावेज हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसकी जो आईडी है, 10th है, 12th है, उनकी जो कॉलेज डिग्री है, बीएड डिग्री है, वो सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी है, आपके पास है वो होनी चाहिए। इसके अलावा किरायानामा है आपके पास होना चाहिए। यदि आपने अपने स्कूल को किराए पे दिखाया तो किरायानामा होना चाहिए और किरायानामा है वो रजिस्टर होना चाहिए। इसके अलावा यदि जो भूमि है वो सोसाइटी की है या फिर संस्था की है तो उसका जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है वो आपके पास है वो होना चाहिए। ये नवीन विद्यालयों के लिए लागू है और जिन विद्यालयों की मान्यता 2012 से पहले है उन पे ये लागू नहीं होगा, वहां पे उनको छूट है वो दी जाएगी। और एक जो संस्थानिक प्रमाणीकरण प्रमाण जो पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन जो पुरानी मान्यता वाले जो स्कूल हैं जिनकी मान्यता 2012 से पहले मिली हुई है उन पे ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और ब्लूप्रिंट है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सीए जो रिपोर्ट है जो 3 साल की आपने मेंशन की है वो तीनों ही साल की आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और नवीन विद्यालयों पर 3 साल की ये जो सीए रिपोर्ट है ये लागू नहीं है। इसके अलावा केस बुक है वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने केस बुक पहले से तैयार कर रखी है तो ठीक है, वरना नहीं कर रखी तो देखिए इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे अपन सारा काम है वो सीए से कराते हैं, लेकिन केस बुक है आप अपने स्कूल के अंदर वो तैयार रखें। इसके अलावा खेल सामग्री जो स्टॉक रजिस्टर है वो भी आप रखें। यदि आपने फॉर्म भरते समय खेल सामग्री का रूम अगर आपने वहां पे दिखाया है, रजिस्टर आपने दिखाया है, तो वो रजिस्टर आपको रखना। इसके अलावा आपके विद्यालय के अंदर जो समाचार पत्र आए हैं, भाई कितने समाचार पत्र आपने दिखाए हैं, 2-3 दिखाए या फिर 5-4 आपने दिखाए हैं, तो उनका भी एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए कि भैया इस कंपनी का हमारे पास जो समाचार पत्र है वो आता है। जैसे राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, एक महीने में हमने कितना मंगाया, कितनी राशि, ये सारा वगैरह वगैरह उसमें आपको मेंशन करना है। चलिए, इसके अलावा आपको फीस निर्धारण समिति का जो रजिस्टर है वो आपको तैयार करना, फीस कमेटी है वो आपको तैयार करना। यदि आपने अभी तक भी तैयार नहीं की है और आपको तैयार नहीं करना आता है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। वहां पे मैंने एक पूरी पीडीएफ फाइल वो अपलोड कर रखी है, उसके अंदर मैंने पूरा मेंशन कर रखा है कि आपको ये किस तरह से तैयार करनी है। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल उस पीडीएफ फाइल को देख देख के आपको अपने रजिस्टर में लिखना है, वैसी की वैसी कार्रवाई करनी, केवल आपके स्कूल का नाम है वो चेंज करना। बाकी सारी कार्रवाई है मैंने उस फाइल के अंदर बता रखी है। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com और प्राइवेट स्कूल वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको ये फाइल है वो मिल जाएगी। चलिए, इसके अलावा साथियों यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट का जो एसआर है वो कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीट भी किस प्रकार से, जैसे इस साल के स्टूडेंट को प्रमोशन कर दिया, ठीक है, फिलहाल हमारी स्कूलें वो बंद थी लेकिन हमने एसआर का काम है वो कंप्लीट नहीं किया, तो सभी स्टूडेंट को आपको प्रमोट करना है और नेक्स्ट क्लास में आपको करना है, क्योंकि इसकी जांच है वो गहराई से करने वाले हैं। चलिए, इसके अलावा
कार्यकारिणी का जो अपना रजिस्टर होता है, अपनी सोसाइटी के जो रजिस्टर होता है जिसके अंदर आपको विद्यालय की मान्यता लेने का जो प्रस्ताव है वो होना चाहिए उसके अंदर। अगर आपने वो प्रस्ताव अभी तक नहीं लिया है और ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि आपने वो फाइल अपलोड नहीं की है तो भैया उस प्रस्ताव को आप फिर से है बैक डेट में वो लिख लीजिएगा, क्योंकि जांच दल है वो इसके बारे में वो जांच करने वाले हैं। चलिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे जिनको आपको तैयार करना है। यहां पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए जो अलग अलग जो निरीक्षण दल आते हैं उनकी अलग अलग जो सोचन शक्ति होती है, मानसिक शक्ति वो अलग अलग होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं। तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट के हिसाब से रूल है वो आके अपने स्कूल के अंदर चलाते हैं। लेकिन कुछ रूल ऐसे होते हैं जो हमारे स्कूलों पे लागू भी नहीं होते हैं, क्योंकि भैया उनके सारे काम है कागजी कार्रवाई से होते हैं। अगर वो किसी रेडी पर पुचका खाते हैं, अगर वहां से अगर वो बिल लेके आते हैं तो उनको पैसा मिलता है, अगर बिल लेके नहीं आते हैं तो भैया उनको पैसा नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारी प्राइवेट संस्थाओं के अंदर कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, वो जबरदस्ती है वो हमसे वो दस्तावेज मांगने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से उनको समझाना है कि सर ये जो चीज है हमारे ऊपर है वो लागू नहीं होती है। हो सकता है कि शायद आपको ये भी बोलेंगे कि जो फीस निर्धारण समिति है उसका रजिस्ट्रेशन है वो आप लेके आओ। अब इसका रजिस्ट्रेशन भैया कहीं पर भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो जांच दल आ रहे हैं वो ऐसी बैकी बातें कर रहे हैं। फिर उनको समझाना आपको कि भैया जो फीस समिति रजिस्ट्रेशन है उसका कहीं पर भी ऑनलाइन है, विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता। रजिस्ट्रेशन केवल हमारी सोसाइटी का होता है और बाकी तो हमारी स्कूल की मान्यता है वो मिलती है। इसके अलावा साथियों मान लीजिए आपने सारे दस्तावेज तैयार कर लिए और लास्ट में आपको एक दस्तावेज तैयार करना है जो कि होता है डीएल। डीएल को नॉर्मली अपन बोलते हैं उपस्थिति प्रपत्र या उपस्थिति प्रमाण पत्र। अब देखिए ये क्यों जरूरत होता है, जो हमारे स्कूल के अंदर जांच करने के लिए आएंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं तो उनको एक उपस्थिति प्रमाण पत्र वो हमें देना होता है, जो कि आपके लेटर हेड पे या फिर आप ब्लैंक पेज पे है वो देख सकते हो, जिसके अंदर आपको ये मेंशन करना होता है कि भैया प्रमाणित किया जाता है कि ये दो आदमी है फलाने स्कूल से है, हमारे इस विद्यालय के अंदर है वो इसकी मान्यता के लिए जांच करने के लिए उपस्थित हुई। बस इतना ही करना, प्रिंसिपल की मोहर लगा के आपको उनको देनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और यहां से एक आपसे राय मांगूंगा कि देखिए मैंने बोला डीएल, अब इस डीएल की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए ये पटासा है, लेकिन कमेंट में आपको जरूर बताना कि आखिरकार डीएल की फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे इस डीएल को नॉर्मली अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, उपस्थिति प्रमाण पत्र, लेकिन इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट में मुझे बताना। तो साथियों मेरी तरफ से तो थी ये जानकारी, आपको ये दस्तावेज है तैयार करने, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि और भी कोई सवाल है आपको स्कूल मान्यताओं को लेकर के तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मुझे बताना कि आज की जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन है वो दबा लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।